रामू अनाज बेचता है, धीरे धीरे उसका घर चल पड़ता है, दुकान खुलती है, इज्जत लौट आती है। बेतिया जिला पुरुषोत्तमपुर गांव में कुछ दिनों से मौसम सुहावना था। फसलें लहलहा रही थीं और किसानों के चेहरे खिले हुए थे। रामू बोला, भाई इस बार तो फसल कमाल की है। दूसरा किसान बोला, हाँ रामू भाई, मैं साहूकार का पूरा कर्ज चुका दूंगा। तीसरा बोला, और मैं घर की मरम्मत कराऊंगा। रामू मन ही मन बोला, हे भगवान, बस मौसम साथ दे देना। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही, अब क्या होगा? रामू बोला, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन बारिश दिनों तक नहीं रुकी। खेतों में बस पानी ही पानी रह गया, फसलें मिट्टी में मिल गईं। रामू खेत के बीच खड़ा होकर बोला, हे भगवान, इस बार तो सब डूब गया। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? साहूकार बोला, रामू कर्ज लौटाओ वरना जमीन मेरी। रामू गिड़गिड़ाया, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन, बस 2 दिन। 2 दिन बीत गए, पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। रामू अपनी जमीन सौंप देता है, साहूकार हंसता है। देख लिया कर्ज न चुकाने का अंजाम। रामू चुपचाप लौट जाता है। अब रामू के पास एक ही रास्ता था, जंगल से लकड़ी काटना। रोज मेहनत, रोज संघर्ष। एक दिन एक साधु आते हैं। साधु बोले, बेटा बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? रामू बोला, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, बस 5 रुपये हैं। साधु मुस्कुराए, तूने दिल से दिया है। मैं तुझे एक राज बताता हूं। इस जंगल में एक चोर बाजार लगता है। अगले दिन रामू डरते डरते वहां पहुंचता है। 50 किलो अनाज सिर्फ 1 रुपये में। रामू की आंखें भर आती हैं। रामू अनाज बेचता है, धीरे धीरे उसका घर चल पड़ता है, दुकान खुलती है, इज्जत लौट आती है। साहूकार हैरान रह जाता है। रामू कहा, दुकान लगता है, पैसे कहां से लता है? पता करो जल्दी, अपने आदमी को बोलता है। साहूकार चोर बाजार ढूंढता है, लेकिन बाजार गायब हो चुका था, क्योंकि वो सिर्फ जरूरतमंदों के लिए था। साहूकार गुस्से में दुकान जला देता है। पंचायत बैठती है, सच सामने आता है। सरपंच बोलता है, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, सच हमेशा जीतता है। रामू फिर से खड़ा होता है और कहानी यहीं खत्म नहीं, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। आप देख रहे थे परवेज कार्टून टून्स। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर हो और वीडियो को शेयर करना न भूलें।